एक दिन रेमी अपने माता पिता को बातें करते हुए सुनती है। उसके पिता को शक होता है कि वहाँ उनके आसपास कोई और मौजूद है। अगले दिन जब रेमी उठती है तब वो किचन की खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ लीव देखती है। ये देखकर रेमी डर जाती है और जल्दी से जाकर अपने माता पिता को बताती है। उसके पिता राइफल लेकर आसपास जांच करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जिसने ये लिखा है। रेमी की माँ भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर छुप जाती है। तभी रेमी के पिता को कुछ दूरी पर 3 लोग दिखाई देते हैं जो उनसे छुप रहे होते हैं। उन्हें देखकर रेमी के पिता जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है। रेमी के माता पिता घर के अंदर रहकर निगरानी करने लगते हैं। रेमी को लगता है कि वो लोग चले गए हैं, इसलिए वो बिना बताए अपने फार्म में मौजूद सुअरों को देखने जाती है कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है तो वो बाहर आकर उसे पुकारने लगती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर रेमी अंदर आने लगती है। तभी वो 2 लोग जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहना होता है वो बाहर निकलते हैं और रेमी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। रेमी के पिता राइफल लेकर बाहर आते हैं और उनमें से एक आदमी को गोली मारते हैं, जिससे वो आदमी गिरकर मारा जाता है। दूसरा आदमी रेमी को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ समय रहते उस पर हमला करती है, उसे जमीन पर गिराकर चाकू से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। रेमी के पिता पर चट्टान के ऊपर से तीसरा आदमी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं।